कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। सो गाइज वीडियो को देख के तो मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है कि एक औरत कैसे कर सकती है ना। एक औरत, यार पता नहीं क्या है। इस वीडियो का टाइटल है औरत ने कबूतर के बच्चे का क्या हाल कर दिया। सो देखते हैं इस वाक्य में क्या क्या है, किया क्या होगा किया यार है। सो उसको कबूतरों करते के हैं अपने, बच्चे के साथ, छोटे से है ना। फिर करते हैं अपने बाकी बातें Let's डिस्कस। see। प्यारे दोस्तों, एक औरत ने कबूतर पर जुल्म किया और कबूतर के बच्चे को मार डाला। फिर उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। ऐसे कैसे अगर मार आपने देना? इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक करें। दोस्तों, कहा जाता है कि इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक जंगल था। वो जंगल इतना हरा भरा था कि वहां परिंदे आते और अपना डेरा जमा लेते। वहां पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नहर बहती थी। नहर का पानी हर एक को ताजगी देता था। अब ऐसी नेमतें मिलने पर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। वैसे भी इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। उसी नहर के पास एक झोपड़ी थी। वहां एक मियाँ बीवी अपने एक बेटे के साथ बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि शौहर अल्लाह का नेक बंदा था। उसने कभी अपनी बीवी पर कोई जुल्म सितम नहीं किया था, बल्कि औरत के साथ वो नरमी का मामला रखता, चाहे उसकी माँ हो, बहन हो या बीवी हो। उस आदमी की ख्वाहिश थी कि वो अनार सबको रखे। बहुत सा खाना खिलाए, उसके घर पर हमेशा दस्तरख्वान लगा रहे। लेकिन बीवी को ये सब कुछ पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उनके घर आए। इंसानों के साथ साथ वो जानवरों को भी पसंद नहीं करती थी। उसका शौहर उससे कहता, परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया करो, अल्लाह हमसे खुश होगा। जिस घर में परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया जाता है वहां पर रिस्क में बरकत होती है। लेकिन वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती, मुझे जानवरों से, परिंदों से, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों से भी बहुत नफरत है और मुझे ये बात समझ में नहीं आती अल्लाह ताला ने इनको क्यों बनाया है। आखिर इन्हें पैदा करने की क्या जरूरत थी। वो आदमी कहता कि अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी मकसद के तहत पैदा किया है। ये बेजुबान परिंदे, जानवर इंसानों के हक में दुआ करते हैं और इंसान ही उनको तकलीफ देगा तो फिर वो उनको क्या कहेंगे। ये बात है। बेजुबान तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तुम कितनी खुशनसीब हो कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है, नहर बह रही है, इतनी नेमतें हैं, फिर भी तुम नाशुक्री करती हो। बल्कि तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, इन परिंदों से प्यार करो, इनके साथ अच्छा सलूक करो। बल्कि मैं कहता हूँ कि इनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी करती रहा करो, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में शहर चला जाता हूँ। वो शख्स लकड़हारा था, लकड़ियां काट कर शहर जाता और शाम तक बेचकर वापस आता था। लेकिन उसकी बीवी हमेशा घर पर रहती थी। वो कहता कि देखो, मेरे पीछे इन परिंदों का बहुत ख्याल रखा करो। ये सुनकर वो औरत चिढ़कर कहती, मुझे ज्यादा मशवरे ना दिया करो, मुझे तुम्हारी नसीहतें नहीं चाहिए, मुझे ये परिंदे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। एक बार ऐसा हुआ कि उनके घर पर दो कबूतरों ने अपनी जगह बना ली। वो कबूतर का एक जोड़ा था, वहां उनके अंडे भी मौजूद थे। वो कबूतर अपनी आवाज में अल्लाह ताला की शान को बयान करते रहते। सुबह शाम उठकर फजर के वक्त अल्लाह की तस्बीह पढ़ते थे। उन कबूतरों के जो अंडे मौजूद थे उनमें से बच्चे निकलने ही वाले थे। वो औरत अपने शौहर से कहती है, देखो, मैंने कहा था ना, मुझे ये परिंदे जरा भी पसंद नहीं। शौहर उस औरत से कहता है, अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, ये इंसानों के हक में दुआ भी करते हैं और इंसानों के हक में बद्दुआ भी करते हैं। तुम क्या चाहती हो, दुआ लेना या बद्दुआ लेना? वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती है, मुझे ये कबूतर यहाँ नहीं चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहुत बुरा कर दूंगी इनके साथ। उसका जो बेटा था, वो औरत उससे बहुत मोहब्बत करती थी, उसके नाज नखरे उठाती थी। एक ही तो औलाद दी थी अल्लाह ताला ने। शौहर तो दिन भर घर पर नहीं होता था, उसका बेटा ही उसके दिल का सुकून था। वो किसी से उसके अलावा मोहब्बत नहीं करती थी और शौहर की बातों को सुनकर अनसुना कर देती थी। उसका बच्चा थोड़ा शरारती था। वो उसको अक्सर कहती कि देखो, बाहर ना जाया करो, तुम बहुत शरारती हो, कहीं तुम्हें कोई परेशानी हो गई तो
तो मैं कहां अकेले लेकर जाऊंगी। लेकिन बच्चा शरारतें करने से बाज नहीं आता था। एक बार उस बच्चे ने देखा खिड़की पर 2 कबूतर मौजूद हैं, वहां अंडे भी हैं, तो उसे शरारत सूझी। उसने सोचा मैं इनमें से एक अंडा उठा लेता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बच्चा इंतजार कर रहा था कि मेरा बाप शहर जाए और मेरी माँ किसी काम के लिए घर से बाहर जाए। सुबह सवेरे उसका बाप शहर की तरफ चल पड़ा। अब वो माँ का इंतजार कर रहा था कि माँ भी कहीं जाए। माँ ने घड़ा उठाया और नहर की तरफ चली गई। जैसे ही बच्चे ने देखा माँ भी घर से काफी दूर चली गई है, तो उसी वक्त किसी ऊंची जगह पर वो चढ़ा और एक अंडा उठा लिया। वो गौर से उस अंडे को देखने लगा। जब वो अंडा उठा रहा था तो कबूतर बेचैन हो रहे थे, वो भी तो आखिर माँ बाप थे। उसी वक्त अचानक उसकी माँ को कोई काम याद आया। वो पलट कर घर में आई तो क्या देखा कि उसका बच्चा ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है और कबूतर का अंडा उठाए हुए है, उसे गौर से देख रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया। वो चील की तरह झपटी और अपने बच्चे को नीचे खींचा और नफरत से उसके हाथ से अंडा लिया और जमीन पर फेंक दिया। उस अंडे में बच्चा मौजूद था जो निकलने ही वाला था। जमीन पर लगते ही अंडा टूट गया और कबूतर के बच्चे का सर जमीन से टकराया और वो बच्चा मर गया। कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे और न जाने क्या कुछ कह रहे थे। वो अपने बेटे को घसीटते हुए कमरे में ले गई और उसे बहुत मारा। तुम बेइंतहा शरारती हो गए हो। तुम्हें पता है मैं परिंदों को नापसंद करती हूँ। कब से तुम्हारे बाप से कह रही हूँ इन कबूतरों को यहाँ से हटाओ, लेकिन देखो आज तुमने इनके अंडे को हाथ लगा लिया। कल न जाने क्या करोगे। जब उसे मार मार कर वो औरत थक गई, बाहर निकल गई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और वहां से चली गई। जब वो नहर से पानी भरकर वापस आई तो शाम हो चुकी थी। बाप भी घर पर आया। उसने बच्चे को आवाज दी, लेकिन कहीं से आवाज ना आई। बीवी से पूछा कहाँ है मेरा बेटा। औरत ने जल्दी से दरवाजा खोला। बच्चा रो रहा था। बच्चे को रोता हुआ देखकर बाप ने पूछा क्या हुआ बेटा। बेटे ने कहा माँ ने मुझे बहुत मारा है। मेरे हाथ से पहले अंडा लिया, उसे जमीन पर पटका और कबूतर का बच्चा मर गया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं देखना चाहता था कि अंडे से बच्चा किस तरह निकलता है। उसके माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। मैं भी तो आपका बेटा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या आप लोग नहीं रोएंगे। ये बात सुनकर शौहर तड़प गया। उसने उसे सीने से लगा लिया। बीवी के पास आकर कहने लगा तुम जानती हो कि कबूतर अंबिया अलैहिस्सलाम को कितने पसंद थे। तुम्हारी इस हरकत से कबूतर तुम्हारे हक में बद्दुआ करेंगे। बीवी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी बद्दुआ दुआ को नहीं मानती। कितनी बार कहा है कबूतरों को वहां से हटा दो। ये ऊपर चढ़ गया और न जाने किस तरह अंडा इसके हाथ में आ गया। शौहर बोला तो क्या हुआ। अगर ये देख रहा था तुम प्यार से समझा सकती थी, अंडे को उसकी जगह पर रख सकती थी, लेकिन तुमने तो उसे तोड़ ही डाला। यहां तक कि एक परिंदे की जान भी ले ली। शौहर की बात को उसने न पहले सुना था और न अब सुना। शौहर बस दुआ करने लगा या अल्लाह इस औरत को अक्ल दे। इसने जो आज किया है इसकी सजा तू हमें इस तरह मत देना जिससे हम तेरी आजमाइश पर पूरा न उतर सकें। वो शख्स दुआ कर रहा था, लेकिन वो दुआ की कबूलियत का वक्त नहीं था। इत्तेफाक से 3-4 दिन के बाद उसे शहर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके जाते ही उस औरत पर आफत टूट पड़ी। अचानक उसका बच्चा इतना बीमार हो गया कि उठ न सका। एक दिन उसके जिस्म पर सुर्ख दाने निकलना शुरू हो गए। अब माँ की जान निकली कि ये क्या हो रहा है। अचानक ये आफत क्यों आ गई। वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। हकीम वगैरह को दिखाया, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। यहां तक कि सब ने जवाब दे दिया कि तुम्हारा बच्चा अब बच नहीं सकेगा। ये सुनकर वो औरत सजदे में गिर गई और माफी मांगती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था उसकी दुआ को नहीं सुना जा रहा है। वो सोचने लगी आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि अचानक मेरा बेटा तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा था, मेरे सामने शरारतें करता, खाता पीता, एकदम से बीमार पड़ गया और लाइलाज बीमारी हो गई। शौहर की गैर मौजूदगी में
3-4 दिन जब वो घर पर नहीं था, उसी दौरान ये काम हुआ। तमाम हकीमों ने कह दिया, देखो इसे या तो शहर ले जाओ या फिर इसकी मौत का इंतजार करो। ये सुनते ही वो औरत तड़प गई। उसको पता ही नहीं था कि उसका शौहर कब आएगा। वो दुआएं मांग रही थी, लेकिन दुआएं नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि जो गलती, जो कोताही उसने की थी, वो उस पर अब तक शर्मिंदा नहीं थी। एक दिन वो अपने बच्चे के सिरहाने बैठे उसका सर दबा रही थी कि बच्चे ने कहा, माँ मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं। मैंने आपसे सवाल किया था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। सोचिए, आपने कबूतर के अंडे को तोड़ा था, उसमें से बच्चा बाहर निकला था और वो मर गया। उसकी माँ के दिल पर क्या बीती होगी। जैसे ही उसके बेटे ने ये बात की तो वो एकदम से चौंक गई। अपने बेटे की बात पर एकदम उसकी नजर कबूतर के जोड़े पर गई। ऐसा लग रहा था वो अफसोस से उस औरत को देख रहे थे जो एक माँ थी। वो औरत वहां से आई और माफी मांगने लगी, मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो देखो, मेरे हक में अल्लाह ताला के हुजूर तुम दुआ करो। मैंने एक दिन तुम्हारे बच्चे को मारा था, आज देखो मेरा बच्चा भी आखिरी सांसें गिन रहा है। मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी भी मैं बुरा रवैया नहीं रखूंगी। वो औरत रोती रही, बिलखती रही, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती रही, यहां तक कि वो बेहोश हो गई। जैसे ही उसने आंख खोला तो उसने देखा कि उसका बेटा, जो कुछ देर पहले अभी तक उठ भी नहीं पा रहा था, वो उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, माँ आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। माँ ने कहा, मेरी दुआ नहीं, इन कबूतरों की दुआ। आज के बाद कभी भी मैं किसी परिंदे के साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं करूंगी। उसी वक्त शौहर घर में दाखिल हुआ। उसने कहा, क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रही हो। उसने अपने शौहर को सारी बातें बता दी कि किस तरह ये 4 दिन उस पर अजियतनाक दिन बनकर उतरे। बस 4 दिनों में उसे अंदाजा हो गया वो जो कुछ कर रही थी वो पलटकर उसकी अपनी औलाद पर आ गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपने जरूर कोई ना कोई बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छी वीडियो थी। मुझे ना, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो लोग पशु पक्षियों को मारते हैं, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। सही बात है यार, वो तो बेजान से होते हैं, उनको क्या मारना यार, उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है ना। मुझे बहुत बुरे लगते हैं। अगर किसी को मारना है, आपको गुस्सा आ रहा है, किसी को मारना है, तो अपने से ताकतवर इंसान को मार के देखना, आपको लग जाएगा। कबूतर के बच्चे ने क्या बिगड़ा था उसका, वो तो अभी आया भी नहीं था यार, मारा उसको, मार दिया यार, वो तो अभी आया भी नहीं था, उसने तो बेचारे देखी भी नहीं। अच्छा हुआ जो उसको उस चीज का सबक मिला ना, सबक मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये बात बिल्कुल सच है कि आप अगर बेजुबान जानवरों के साथ अगर ये चीजें सलूक करते हो ना, कीड़े मकोड़ों के साथ, बेजुबान के साथ, तो उसको मतलब बहुत एक वो खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो बेजान है, वो बोल नहीं सकते, और आप क्या कि वो है भी इतने से कीड़े, तो वो क्या करेंगे ना। सो बाकी ये था वाक्य, और अच्छा था वाक्य सुन के, अच्छा लगा। किसी गलत ना करो आप किसी के साथ, और स्पेशली बेजान के साथ तो ना ही करो ना, कि जो बोल नहीं सकते, जिनको आप सोचते हो कि इनको फर्क नहीं पड़ता, फर्क हर एक को पड़ता है भाई साहब, उनके भी तो बच्चे हैं, उन्होंने भी पैदा करे हैं इतना टाइम पेट में रख के। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।